नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से मैं एक बार आप सबके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप सबको मैं बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे फोन में रिंगर सेक्शन की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, रिंगर की कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, आईसी की इनपुट आउटपुट कैसे चेक करते हैं, कैसे जाने की आईसी खराब है या फिर रिंगर की किसी ऑडियो सिग्नल या फिर ईएन सिग्नल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कैसे समझ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल में मैं वीडियो बताऊंगा इसमें, जिसमें आपको हर तरह के फॉल्ट, किसी भी तरह के प्रॉब्लम आ जाए तो मेरी गारंटी, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो 100% आपका ऑडियो सिग्नल बनेगा। ऑडियो का कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के जाइए, आपने कहा था बनाने के। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने सैस्मैटिक पे, सॉरी हार्डवेयर सोल्यूशन में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास रिंगर की प्रॉब्लम आए तो बेसिक जो चीजें की जाती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जीआर दोनों पॉइंट पे करना है। अगर आपको जीआर ओके मिल जाए तो इस पे वोल्टेजेस चेक करना है। वोल्टेज कैसे चेक करना है थोड़ा सा मैं बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं होता। वोल्टेज इसमें आपको हॉट टेस्टिंग करनी है। हॉट टेस्टिंग कैसे करनी है, आपको कोई सॉन्ग इसमें प्ले कर लेना है। यानी जैसे कि आप कोई गाना लगा लीजिए, किसी को कॉल लगा के स्पीकर पे डाल दीजिए, तब यहाँ पे आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेजेस मिलने चाहिए 2.8 से 3.7 वोल्टेज। अगर 2.8 से 3.7 वोल्टेज मिल जाते हैं तो इससे पता लग जाता है कि आपका रिंगर सेक्शन बिल्कुल ओके है, रिंगर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहां क्या हो, जहां पे रिंगर भी बदल लिए तब भी नहीं चला, रिंगर हम 5 बदल लिए फिर भी नहीं चला, तब वहां पे कैसे ट्रेस करें। ठीक है, तो अगर आपका इनपुट वोल्टेज भी ओके, सॉरी आउटपुट वोल्टेज भी ओके मिल रहा है, जीआर भी ओके मिल रहा है, फिर भी आपका रिंगर काम नहीं कर रहा, तो अलग मेथड पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेस बता के चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे। जीआर के बाद वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज आपको मिल जाए तो रिंगर चेंज करेंगे, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी वोल्टेज ना मिले तब आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ के आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बीपीएस लाइन है। बीपीएस लाइन पे आपको क्या चेक करना है, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिल जाते हैं, इससे पता लगता है कि हमारा जो है बीपीएस लाइन इस आईसी को मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद इस पे आपको ईएन सिग्नल चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, ईएन। ईएन मतलब होता है अनेबल, जो कि अनेबल सिग्नल हमारे सीपीयू से आता है। कहां से आता है, सीपीयू से आता है। ठीक है, अब इसका अनेबल सिग्नल जहां होगा ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहां से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए सीपीयू से आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा सीपीयू लगा हुआ, प्रोसेसर लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा एक लाइन निकली है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियो पीए ईएन। ईएन मतलब ऑडियो पावर एम्पलीफायर अनेबल। ठीक है, तो इससे ये सप्लाई जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा जो ऑडियो आईसी है वो एक्टिवेट नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपने क्या किया, बीपीएस चेक कर लिया। बीपीएस के बाद आपको इस लाइन पे ना वोल्टेज चेक करना है कि कोई एक सॉन्ग प्ले कर लेंगे। यहाँ पे मेरे भाई आपको एक 100 किलो का रजिस्टर मिलेगा। अगर ये रजिस्टर भी निकल जाए फिर भी हमारी ऑडियो आईसी एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। जो ऑडियो पीएन होता है ना मेरे भाई, इसमें आपको 1.8 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर 1.8 वोल्टेज मिल जाते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि इसकी अनेबल सिग्नल, यानी जो सीपीयू से कमांड दे रहा है ना चलने के लिए, यानी कह रहा है, इससे बात कर रहा है कि आप चालू हो, वो इसे भेज रहा है सिग्नल को कि आप भैया चालू हो जाइए। लेकिन आपको अनेबल सिग्नल भी मिल जाए फिर भी नहीं चला, तब क्या करेंगे, तब आप क्या काम करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन, यहाँ पे एक लाइन ये जा रही है जहां पे हमारा क्रॉस है, एरो है, एक लाइन आपकी ये जा रही है। ठीक है, इन दोनों लाइन पे आपको वोल्टेजेस चेक करने हैं। यहाँ पे आपको बनने चाहिए 1.2 वोल्टेज। ठीक है, ये हमारी ऑडियो सिग्नल की लाइन होती है। क्या होती है, ऑडियो सिग्नल की लाइन होती है। यहाँ पे हमें बनना चाहिए 1.2 वोल्टेज। ठीक है, अब अगर 1.2 वोल्टेज बन जाए, ठीक है, अब इसके बाद भी न चले तो आपको कहां चेक करना है, आपको जो है इसकी एन सिग्नल चेक करनी है, क्या बोलते हैं, साउंड सिग्नल चेक करना है। कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा सैस्मैटिक में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से एन मिल जाए और बीपीएस मिल जाए फिर भी काम ना करे तो आप एक बार इसे आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, यानी ऑडियो आईसी को चेंज कर लीजिए, जिससे आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आपको पूरी इसकी डिटेल चेक करनी पड़ेगी, जो मैं आगे वीडियो पे चल रहा हूँ आपको बताने। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने सैस्मैटिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेआउट है। ठीक है, ये जो लेआउट है ना,
इसमें कैसे हम पूरे ऑडियो सेक्शन को कैसे हम पूरा ट्रेस करते हैं, मानी ऑडियो सेक्शन का मैं आपको एक एक पिन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से निकाल लूंगा, कॉपी कर लूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं U01, ये इसका क्या है, ऑडियो आईसी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लेआउट में आए, लेआउट से सैस्मेटिक पे, सैस्मेटिक पे इसको हम पेस्ट किए, पेस्ट करने में स्क्रॉल करेंगे तो हमारी आ गई ऑडियो आईसी। इसको हम थोड़ा जूम करके आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी इसकी पूरी डिटेल आ गई, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप आईसी भी बदल लिए फिर भी ऑडियो नहीं चल रहा है, फिर भी वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे? तब तो वहां तो कोई बात हो गई ना। तब आपको कैसे पूरी डिटेल चेक करनी, कैसे जाने आईसी सही है खराब है, ठीक है। अगर आपकी आईसी ठीक होगी तो वो कंडीशन बताऊंगा, और अगर वहां से कोई प्रॉब्लम दिखेगी तब आप उसके अकॉर्डिंग आईसी को खराब समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बीपीएस दिख रहा है, इस बीपीएस के कैपेसिटर के यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे लगे C2112 को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद लेआउट में आना है, लेआउट में आके आपको यहाँ पे पेस्ट करके स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल किया यहाँ पे इसका लोकेशन आ जाएगा, नंबर कहाँ लगा, तो इस कैपेसिटर पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाए तो ये बिल्कुल ओके कि यानी हमारी आईसी की इनपुट सप्लाई बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो सप्लाई आपको चेक करनी है, यहां आपको चेक करना है EN, ठीक है। अब यहाँ पे A4 यानी हमारी का A3 और P3 में आ रही है इसकी वोल्ट बीपीएस लाइन। अब A4 में आपको चेक करना है इसकी अनेबल सिग्नल, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ऑडियो PA EN, ये लाइन हमारी सीपीयू से आती है, डायरेक्ट कहां से आती है, सीपीयू से आती है। इसको एक्टिवेट करने के लिए इससे कहते हैं कि आप चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई जब आएगी, ये सिग्नल तब आएगा जब जाके हमारा ऑडियो आईसी चालू होगी, इसके पहले ये चालू नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे 100 किलो का रजिस्टर लगा है, यहीं पे आपको चेक करना है इसका लोकेशन नंबर क्या है, R2103। इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद लेआउट में आए, लेआउट में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर अब यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी जगह आप चेक करिए, यानी यहाँ पे किसी भी EN सिग्नल पे चेक करिए, तो आप सबसे पहले उस पर आप GR चेक करिए, क्योंकि GR से आपको पता लगेगा कि इसका सोर्स टू डेस्टिनेशन ओके है या नहीं ओके। अगर ये सब कुछ ओके मिल जाए तब इस पे आप हॉट टेस्टिंग करिए। हॉट टेस्टिंग में आप जो है क्या काम करिए, कोई एक गाना प्ले कर लीजिए। गाना प्ले करने के बाद आप इस वाले नंबर पे यानी इस लोकेशन पे आपको क्या करना है, R2103, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। एक साइड इसका ग्राउंड है, एक साइड इसका पॉजिटिव ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 किलो का रजिस्टर लगाया एनेबल के लिए, तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। ये जैसे कि यहाँ पे आप 5A मॉडल देख रहे हैं, 5A से मॉडल मत मतलब रखिए। जिस भी फोन में ये आईसी लगी होगी, जिस भी फोन में ऑडियो आईसी लगी होगी इसमें की, यानी यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हैं, ऑडियो ये इसका एम्पलीफायर है, ऑडियो एम्पलीफायर AW8736। जिस भी फोन में यानी 90% मेरा मानना है कि यही आईसी आती है आपके फोनों में, यानी जैसे रेडमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इनमें तो यही आईसी लगी होती है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पे 100 किलो का रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मिल जाए तो इसका मतलब भैया आपका जो लाइन है ना एनेबल का वो आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये मिल जाए तब आपको क्या करना है, क्योंकि इसकी EN तो मिल गई फिर भी नहीं चल रहा है, तब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वो पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव BDD, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव BDD है, यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रेन डायोड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बूस्ट वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जैसे आप देख सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इसका नंबर है C2110, इस पे हमें मिलना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। इस वाले कैपेसिटर पे 2110 यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 6 वोल्टेज, ठीक है। यानी 5.5 से 6 वोल्टेज तक मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल रही है ना, तो इससे हमें पता लगता है कि ऑडियो PAIC जो है ना हमारी, वो बिल्कुल ओके है, यानी वो अपना जो एम्पलीफायर है, यानी सिग्नल नहीं, वोल्टेज तो एम्पलीफायर कर रहा है, उसी के साथ जब सिग्नल आएगा ना तो उसे भी एम्पलीफायर करेगा। अगर ये वोल्टेज भी यहाँ ना बने ना, तब भी आप समझ जाइए आपकी ऑडियो आईसी खराब है, क्योंकि आपने EN चेक कर लिया, बीपीएस चेक कर लिया, इसे मिल रही है तो इसे बूस्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप 90% समझ जाइए आपकी आईसी खराब है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है इसी से हम ओके समझ गए। अब अगर आपकी ये भी वोल्टेज बन जाए तब आप यहाँ पे देख लीजिए C1 पॉजिटिव
C1 निगेटिव, यानी चैनल 1 पॉजिटिव चैनल 1 निगेटिव, यानी इसका मतलब होगा चैनल 1 निगेटिव चैनल 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब इस कैपेसिटर पे भी आपको मिलना चाहिए 5 वोल्टेज, ये भी बूस्ट होनी चाहिए तभी जाके आपका चलेगा। दे देखते हैं कहाँ है, तो यहां पे आप गए तो यहां इस लोकेशन पे आए तो यहां पे इसका नंबर R13 C2113, यहां पे भी आपको जो है 5 वोल्ट बनने चाहिए, यानी 4.5 से 5 वोल्ट बनने चाहिए, यहां भी वोल्टेज बूस्ट हो। आपकी भले ये वोल्टेज बन जाए, ये नहीं बनेगी फिर भी आईसी खराब है। ठीक है, इसके कंडीशन में आपको ये वोल्टेज बनना ही बनना चाहिए, ये मेरी गारंटी। अगर इनमें से कोई वोल्टेज ना बने तो आईसी बदल दी 90 नहीं 99% 9 पॉइंट आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये भी वोल्टेज बन गई फिर भी नहीं काम किया, एक वोल्टेज और होती है मेरे भाई। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे देखिए चैनल 2 पॉजिटिव चैनल 2 निगेटिव, यहां पे भी हमारा इस कैपेसिटर C2114 पे भी हमें बनना चाहिए 4.5 से 5 वोल्टेज। ठीक है, अब अगर यहां भी वोल्टेजेस आपके बन जाते हैं तो इससे आप समझ लीजिए आपका जो है ना, आपका जो रिंगर ऑडियो PA आईसी है वो 100% नहीं 1000% वो सही है। अब उस कंडीशन में अगर ये सारी वोल्टेजेस बन रही हैं फिर भी आपका जो है रिंगर का नहीं चल रहा, तब आपको क्या करना है, यहां पे आप देखिए यहां पे 3 किलो का रजिस्टर लगा है, इस 3 किलो के 2 रजिस्टर लगे, एक हमारा होगा, ध्यान से देखिएगा, CDC का मतलब होता है मेरे भाई कोडक, हेडफोन रेडियो फ्रीक्वेंसी। यहां पे देखिए हेडफोन रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी जब आप किसी का कॉल आता है ना, जब आप फोन स्पीकर पे डालते हैं तब हमारा जो सिग्नल आता है ना रेडियो का, वो इस वाले लाइन से आता है। लेकिन जब आप कोई गाना प्ले करते हैं, कोई रिंग बजती है, जब आप किसी का म्यूजिक सुनते हैं, तो कोई आप यूट्यूब का गाना सुनते हैं, तो वो हमारा जो सिग्नल आता है ना हैंड फ्री लेफ्ट से आता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली लाइन से हमारा म्यूजिक का आता है, इस लाइन से हमारा कॉल के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं, तो इस वाले कैपेसिटर के साइड यहाँ पे हेड फ्री लेफ्ट, जहां पे यहाँ पे आपको बीप मिलेगा तो आप उसे शॉर्ट मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेड सिग्नल होते हैं ऑडियो सिग्नल ना, उसे ग्राउंड से मिक्स करके उसकी रीडिंग जो है बहुत कम होती है, तो ग्राउंड से ना वो अटैच होता है, उसका जो रजिस्टेंस होता है 0 होता है। ठीक है, वो शॉर्ट नहीं होता, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, जिसके कारण कुछ लोग उसे शॉर्ट समझ के सर्किट उचार देते हैं, वो शॉर्ट नहीं होता है, वो ओके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 1.2 वोल्ट। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर के इस साइड आपको बीप मिलेगा, इस साइड आपको क्या मिलेगा 1.2 वोल्टेज। ठीक है, अब ये मिल रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ओके है। ठीक है, वो यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इस वाले कैपेसिटर पे 5 से 6 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए आपको 4.5 से 5 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 4.5 से 5 वोल्टेज, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 1.2 वोल्टेज, यहाँ पे मिलना चाहिए 1.2 वोल्टेज। अगर आपको चेक करना है यहाँ पे इस कैपेसिटर के दोनों साइड चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज EN, जो कि इसकी EN है, यहाँ पे आपको BPS 3.7 वोल्टेज। अगर ये सारी वोल्टेजेस मिल रही है तो 100% आपकी आईसी वर्क कर रही है। फिर भी अगर आपका रेडियो यानी ऑडियो रिंगर नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको कोडक आईसी चेंज करेंगे, जिससे 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोडक आईसी चेंज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, आपको 99% कुछ लोग कहते हैं डीएसओ चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चेक करने के लिए चाहिए, कुछ मत चाहिए। अगर ये वोल्टेजेस बन जाए तो आप समझ जाइए आपका जो रिंगर आईसी बिल्कुल ओके है। अगर इनमें से कोई वोल्टेज ना बने तब आप समझ जाइए रिंगर आईसी हमारी खराब है, 100% बदल देंगे। ठीक है, तब आपको केवल इनपुट 1.8 और 3.7 वोल्टेजेस चेक करना है। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज मिल जाए तो ये सब कुछ बनना चाहिए, नहीं बन रही तो आईसी आप बदल दीजिए, बनने लगेंगी। ठीक है, अगर वो फिर भी ना चले तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे आपको जब आप थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ जो ट्रिक होता है सिग्नल चेक करने का। जब आप कोई गाना प्ले करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे हेडफोन लेफ्ट वाले पे ना यहाँ पे मिली वोल्ट में मिलेंगे, यानी समथिंग 10 से 15 मिली वोल्ट मिले तो आप समझ जाइए हमारा रेडियो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। अगर ना मिले तो आप समझ जाइए रेडियो सिग्नल हमारा नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या करिए आप जो है ये हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन लगाएंगे ना, अगर हेडफोन आपका प्रॉपर चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तब आप समझ जाइए आपका जो है कोडक आईसी से प्रॉब्लम है। अगर हेडफोन चल रहा है, कुछ उसमें आवाज चल रहा है, एक कान का लेफ्ट वाला आपका स्लो चल रहा है यानी नहीं चल रहा है, राइट वाला चल रहा है, तब भी आप कोडक आईसी खराब मानेंगे। लेकिन अगर आप समझ जाइए
कि भैया आपका ना लेफ्ट चल रहा है, ना राइट चल रहा है, ना एयर स्पीकर चल रहा है, ना ये वाला स्पीकर चल रहा है, उस कंडीशन में आप सिर्फ कोडेक आईसी को चेंज करिए। मेरी गारंटी है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब